राम कथा। राम कथा ऐसी चीज़ है कि अगर मन से हम सुने, मन से कहें, तो मेरे अंदर की जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, वो धीरे धीरे निकलने लगेगी और अच्छी चीज़ मन में प्रवेश होने लगेगा। अच्छी निर्मल बुद्धि हो जाएगी। यही राम कथा का सार है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बनाए, सिय रघुबीर बिहार। राम कथा मंदाकिनी है, चित्रकूट में मंदाकिनी है। उसमें आप सब गए होंगे तो स्नान किए होंगे। कहते हैं कि मंदाकिनी में स्नान करने से मनुष्य जितना बुरे कर्म किए होते हैं तो पाप बन जाता है, कर्म करने से सब नष्ट हो जाता है। तो जो गए होंगे तो स्नान किए होंगे, लेकिन जो नहीं गए होंगे वो जा करके स्नान अवश्य कीजिएगा। चित्रकूट में तो उसी इतनी मंदाकिनी का महत्व है। मंदाकिनी की तरह राम जी की कथा है। फिर चित्रकूट में एक गुप्त गोदावरी है। पहाड़ में नीचे अंधेरे में जाना होता है। साड़ी उठाकर लोग जाते हैं दर्शन करने। कहते हैं, आप सब सुने होंगे कि गंगा में गोदावरी, तीर्थ में प्रयाग और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लिए अवतार। तो गंगा में गोदावरी आप सब अगर जाएंगे तो स्नान अवश्य कीजिएगा गोदावरी में। कि जितना छोटे मोटे पाप होते हैं, पहले तो मंदाकिनी खुद ही डाकनी की तरह पाप को खा जाती हैं, तब आपको तीर्थ करने में मन लगने लगता है। उसके बाद कामदा भगवान का परिक्रमा होता है। उनको परिक्रमा करने से शांति, हर चीज़ जितना आप सब जो कुछ मांगते हैं मिल जाता है। परिक्रमा जितना आप कीजिए, परिक्रमा का बहुत महत्व है। कामदा भगवान का बरहों मास परिक्रमा सारा दिन रात चलता रहता है। गोदावरी में हमने देखा कि कोई नहा नहीं रहा है, ऐसे ही हेल कर जाता है। अंदर से पूरा जाना होता है, देख कर दर्शन करके चले आता है। लेकिन हम तो रामायण पढ़े थे और प्रवचन में भी सत्संग में सुने थे कि गोदावरी में स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने सुना कि अब इससे अच्छा गोदावरी कहाँ मिलेगी। कपड़ा नहीं लिए थे, सबके साथ जो जैसे थे देखा देखी हम भी इसी तरह चले गए थे। लेकिन देखे गुप्त गोदावरी में हम लोग जा रहे हैं, हम उसी कपड़े में हम लेट करके नहाने, घुटना भर पानी होता है, हम लेट कर खूब मन से खूब खुशी खुशी स्नान किए, जो कि ठंडक का दिन था। मेरी सहेली दर्शन करके आई, हम भींगे हुए कपड़े में से ठंड लग रहा था, हम खड़े थे। क्या जाओ जाओ आप भी नहा आओ। वो भी दौड़ी दौड़ी गई स्नान करने के लिए। मेरे पतिदेव साथ में थे, वो नहीं नहाए। क्या तुम लोग नहाओ, हम खुश हैं, हम नहीं स्नान करेंगे, मुझे ठंड लग जाएगी। हाँ कि ठंड से बचते रहो, अगर ठंड लगेगा दवा खाएंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन हम गोदावरी में स्नान नहीं किएंगे, चले जाएंगे तो गोदावरी जी तो नहीं मिलेगी। मेरा कहना है कि हम कहते हैं कि हम तीर्थ पर करेंगे, जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। बात सही है, तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन यह बात कहाँ आप भूल रहे हैं कि तबीयत खराब होगी तो अब दवा कराएंगे ठीक हो जाएंगी।
लेकिन जो धर्म आप किए हैं, जो समय में तीर्थ किए हैं, वो तो आपको मिल गया ना। वो तो दवा से नहीं ना मिलेगा। आप घर पर ही रह गए होते, तबीयत को अपना संभालते संवारते, तो तीर्थ तो आपको नहीं मिलेगा। छूट गए तो छूट गया। तो कुछ करके आपकी तबीयत खराब हो रही है तो उसकी तबीयत खराब मत समझिए। ये समझिए कि मेरा अंग का, शरीर का पाप निकल रहा है। जितना अंदर दुष्कर्म भरा पड़ा है वो सब निकल रहा है। क्योंकि हम तीर्थ कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, मंदाकिनी स्नान कर रहे हैं, गोदावरी स्नान कर रहे हैं, तो सब देवता को परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा वगैरह कर रहे हैं, तो धर्म हो रहा है। धर्म हो रहा है तो अंदर धर्म जा रहा है। आगे से पाप बैठा है तो निकलेगा नहीं ना, अधर्म ठहरने देगा नहीं उसमें। तो पाप निकलेगा तो हलचल करेगा ना। तो हलचल करने का मतलब कि तबीयत खराब होनी ही होनी है। आपको शरीर को कष्ट देगा ताकि धर्म करना छोड़ दे। यही होता है। इसी से मनुष्य हार मान जाते हैं, कहते नहीं मैं करूँगा। अरे क्यों नहीं करोगे? तुम्हारे हक में अच्छा ही तो हो रहा है कि पाप निकल रहा है, हलचल मचा रहा है, तबीयत खराब हो रही है, दवा करा लो, ठीक हो जाओगे। लेकिन धर्म क्यों छोड़ रहे हो? धर्म करना मत छोड़ो। यह मूल्य चीज है, इसका कोई कीमत नहीं है। सब कुछ मूल्य से आप पैसे से खरीद पाओगे, खरीद लोगे, लेकिन ये चीज नहीं खरीद पाओगे। इस शरीर से करना होगा, श्रद्धा भाव भक्ति से करना पड़ेगा, करोगे तभी मिलेगा। इसलिए इसी करो, इसे पीछे मत हटो। यही हम करते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ से बीमार होकर आते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, अपना शरीर को ध्यान नहीं देते हैं। घर आकर बहुत दिनों तक बीमार हम रहते हैं। जहाँ से आते हैं तहाँ मेरी तबीयत खराब ही हो ही जाती है, लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ यही मानकर कि तबीयत खराब होगी, होने दीजिए, फिर घर आएंगे तो धीरे धीरे ठीक तो हो जाएंगे। लेकिन यही सोचते हम तीर्थ नहीं करेंगे तो मेरा बिगड़ा हुआ बनेगा कैसे? ये मनुष्य तन मिला है बिगड़ा हुआ बनाने के लिए, ये अपने शरीर को जतन करने के लिए नहीं। तो आप बनाइए। अब बनाने में भी तो भाई कष्ट होगा, बहुत कष्ट हो। भूख प्यास को त्यागना पड़ता है, धूप गर्मी त्यागना पड़ता है, सब कुछ उसमें चलना होता है। तो उसे चलिए, भाव भक्ति के साथ कीजिए। तो जितना ही करते हैं आपके अंदर धर्म प्रवेश करता है। जब धर्म प्रवेश करता है तो पाप को निकालने लगता है। पाप निकलना नहीं चाहता है। जब निकलता है तो आपके शरीर में कष्ट देता है। कष्ट होता तो यही होता है कि हम तीर्थ किए, मेरी तबीयत खराब हो गई, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे, निकलेगा ना। कितना जबरदस्ती करेगा? धर्म से जबरदस्त नहीं है। हाँ, हम हार मान जाएंगे तो इसकी जीत हो जाएगी। हम हार मान जाएंगे ना तो इसकी जीत हो जाएगी। यही भगवान कहते हैं। तो भगवान की कथा हमेशा आप सब कहते रहिए। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। कलयुग में सुंदर सज्जनों के लिए ये संजीवनी बूटी है, ये जड़ी है। और गौ जैसे गौ धेनु वाली होती है, कामधेनु, वो चीज है कलयुग में। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। इनकी कथा की इतनी महत्व है राम कथा का कि पाप को सर्पिणी की तरह ही खाने वाली है, खा जाने वाली है।
यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। संतों के लिए यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। राम कथा का इतनी वर्णन है। अब सबसे मैं प्रणाम करके कहती हूँ कि थोड़ा सा समय निकाल करके आप कथा सुन लीजिए। सुनने से आपका भला ही होगा। तो मैं यहीं पर विराम करती हूँ। शेष भाग अगले कथा में।